दुख दर्द भव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये दुख दर्द भव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, में ही सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज, संत मत के वर्तमान आचार्य श्री, मंच पर उपस्थित पूज्यपाद प्रमोद जी महाराज, स्वामी सतप्रकाश जी महाराज, उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, हम लोग भक्ति के विषय में सुन रहे थे, वो भी अंतर भक्ति के विषय में, राम की भक्ति के विषय में। भक्ति का अर्थ होता है सेवा। सेवा का बहुत प्रकार होता है। किसी को सत्संग सुनाते हैं, ये सेवा है। कोई सत्संग सुन लेता, ये भी सेवा है। किसी को परोपकार की भावना से पानी पिला देते हैं, ये भी सेवा है। तो जितनी सेवा है सभी भक्ति है। तो भक्ति का भी बहुत प्रकार है। कांवर लेकर के देवघर जाते हैं, वो भी भक्ति है। गाछ में जाकर के पान फूल चढ़ाते हैं, वो भी भक्ति है। गंगा जी में जाकर के स्नान करते हैं, वो भी भक्ति है। माता की सेवा करते हैं, वो भी भक्ति है। पिता की सेवा करते हैं, वो भी भक्ति है। देश की सेवा करते हैं, वो भी भक्ति है। गुरु की सेवा करते हैं, वो भी भक्ति है। लेकिन कौन सी भक्ति हम करें जिनसे मुक्ति मिलेगी, इसका समाधान परमाराध्य सद्गुरु महाराज के पास है। उन्होंने अपने पद्यों में कहा है, आहो भक्त सार भगति करो, असार भगति करी, संसार भ्रमति रही, भक्ति श्रम निष्फल हो। गुरु महाराज कहते हैं सार भक्ति करने के लिए, यदि असार भक्ति करेंगे, श्रम मेहनत तो करेंगे, वह मेहनतना आपको मिलेगा ही नहीं। कहते हैं भक्ति श्रम निष्फल हो। तो सार भक्ति क्या है? हम लोग जो ध्यान करते हैं ये सार भक्ति है। अंतर्गमन करते हैं, सार भक्ति है। मन को केंद्रित करना चाहते हैं, सार भक्ति है। अंतर भक्ति के अलावे जो बाह्य भक्ति है, जिसमें आप भटकते रहते हैं, उसको कहते हैं आसार भक्ति। गुरु महाराज ने कहा है कि जो सगुण भक्ति है वह प्रारंभिक अवस्था में आवश्यक है। क्योंकि जैसे गंगा जी में कोई डूब रहा है, जल का अवलंब लेकर के वो किनारे तक जाता है। यदि जल का सहारा न ले तो डूब जाएगा। उसी तरह से जो सगुण भक्ति है, भक्ति करने वाले के लिए वो सहायक है, मदद करता है, लेकिन वहीं तक सीमित नहीं रहना है। तब कहते हैं कि आगे भी बढ़ना है, अंतर भक्ति भी करनी है, निर्गुण भक्ति भी करनी है। गोस्वामी जी ने लिखा है, निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोय, सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होय। सगुण भक्ति जो करते हैं, उस भक्ति में कथा है, कहानी है, प्रसंग है, पाठ है। उन कहानियों कथाओं में जो लोग पड़ जाते हैं, उनको भ्रम होता। भ्रम कहता है अज्ञानता को। अज्ञानता जब तक रहेगी तो पूर्ण भक्ति को आप नहीं पा सकते हैं। तो गोस्वामी जी ने कहा निर्गुण रूप सुलभ अति। यदि आप निर्गुण भक्ति करते हैं, वो सुलभ है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा है, भक्ति द्वारा साकरा
राई दस में भाव, मन ऐरावत होई रहा कैसे होय समाव। भक्ति का जो रास्ता है बड़ा महीन है। हम आप जहाँ जहाँ जाते हैं वो बाह्य रास्ता पर जाते हैं, स्थूल रास्ते से जाते हैं, स्थूल मार्ग पर चलते हैं। संत महात्मा कहते हैं परमात्मा तक जाने का जो रास्ता है बड़ा महीन है। कितना महीन है? कहता राई दस में भाव, राई कहता रई चाको, उसका यदि भाग करेंगे, 10वां भाग करेंगे था पता भी नहीं चलेगा। उस महीन रास्ते पर चलेगा कौन? तो कबीर साहब का तो मन चलेगा। तो मन का स्वरूप कैसा है? कहता मन तो ऐरावत हाथी के समान है, मन ऐरावत हो रहा कैसे होय समाव। उसमें कैसे समाएंगे, कैसे घुसेंगे? इसलिए संतों ने कहा मन महीन कर लीजिए तब प्यू लागे हाथ। किसी भी वस्तु को आप महीन कैसे करते? जैसे मिट्टी को महीन करेंगे तो खूब चापिएगा तो महीन हो जाएगा। धागा को महीन करना चाहेंगे, चुटकी में लेके मसलिएगा तो महीन हो जाएगा। तो मन को महीन कैसे करेंगे? मन को देखें? आज तक किसी ने देखा है मन को? तो फिर महीन कैसे करेंगे? गुरु महाराज ने कहा है हमारी जो दृष्टि है, हमारी दृष्टि और मन का समन्वय है। जहाँ दृष्टि जाती है वहीं मन जाता है, और जहाँ मन जाता है वहीं दृष्टि जाती है। ये मन कितना सूक्ष्म है। इस मन को महीन करने के लिए क्या करना होगा? कहते हैं हमारी जो पसरी हुई दृष्टि है उसको समेटेंगे। जब दृष्टि का सिमटाव करेंगे तो मन का सिमटाव होगा। दृष्टि जब महीन होगी तो मन भी महीन होगा। तो साधना के द्वारा, युक्ति के द्वारा इसको ऐसा करना संभव है। अन्यथा मन को हम देखे भी नहीं है, महीन कहाँ से करेंगे? मोटी मोटी भक्तियों में लगे हुए हैं तो महीन भक्ति कब करेंगे? तो कहते हैं इसके लिए संत सद्गुरु के शरण में जा कर के सद शिक्षा प्राप्त करके सतत साधना करेंगे तब आपको परम प्रभु परमात्मा की प्राप्ति होगी। जब तक हम बहिर्मुखी बने रहेंगे तब तक हमारा मन मोटा रहेगा, हमारी दृष्टि मोटी रहेगी। इसके लिए अंतर भक्ति करने की आवश्यकता है। तो गुरु महाराज ने कहा है सुख मन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रही, मीन सूरत धार धर भाठा से सिरा चढ़ी। सुखमन कहते हैं आज्ञा चक्र को। आज्ञा चक्र में कहते हैं एक धारा बहती है, धारा प्रवाहित होती है। कौन चीज़ की धारा? गंगा की धारा है कि यमुना की धारा है कि बरसात के पानी की धारा है? गुरु महाराज कहते हैं कि वहाँ अमृत की धारा बह रही है, अमृत की वर्षा हो रही है। वह अमृत किस रूप में है? कहते हैं वह अमृत चेतन रूप में है। तो कोई पानी वहाँ नहीं है, कोई लिक्विड नहीं है। तो कहते हैं अमृत की धारा बही रही, मीन सूरत धार धर भाटा से सिरा चढ़ रही। कहते हैं मीन में ना मछली, हमारी जो सूरत है वो मछली के समान है। कहते हैं उसको भाटे से सिरे की ओर ले जाना है, महीन करना है इस मन को। हमारी सूरत संसार में फैल गई है, रूप रस गंध स्पर्श शब्द में, उनसे समेट करके पिंड से ब्रह्मांड की ओर चढ़ाना, भाटा से सिरा की ओर चढ़ाना है। भाटा से सिरा चढ़ी रही। इस तरह से जब अंतर साधना करेंगे, हम अंतर्मुख होंगे, तब जा कर के हमारी असली भक्ति होगी और उस भक्ति से हमें मुक्ति मिलेगी। श्री सद्गुरु महाराज।